हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस न्यूज़ के बारे में जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो न्यूज़ जुड़ी हुई है हमारे पड़ोसी देश चीन के साथ। आप सभी ने एक स्लोगन सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। तो क्या ये स्लोगन पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है? आप सभी ने देखा होगा, हाल फिलहाल में हमारे विदेश सचिव चाइना गए हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे समझौतों पे साइन किया है, जिनमें से 2 समझौते बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला आपका कि इंडिया और चाइना के बीच में हवाई जो सफ़र है वो अब पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया। कैलाश मानसरोवर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, मार्ग और कैसे पहुंचा जाता है वो पढ़ेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैलाश मानसरोवर का क्या धार्मिक महत्व है, क्योंकि हिंदुओं के साथ साथ कई और धर्म भी हैं जिसका रिलेशन दिखाई देता है कैलाश मानसरोवर के साथ। तो अब इस पूरी न्यूज़ को बढ़िया से समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि चाइना में हमारे भारत के विदेश सचिव गए हुए हैं, जिनका नाम क्या है, विक्रम मिस्त्री। और ये जो व्यक्ति विशेष हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, विक्रम मिस्त्री जी। और इधर चाइना के विदेश मंत्री वांग यी हैं आपके। तो ये याद रखना है, इन दोनों के बीच में आपने न्यूज़ भी देखी होंगी बहुत सारी, इन दोनों के बीच में कई सारे समझौते साइन किए गए, जिनमें से आपको जलवायु रिपोर्ट एक दूसरे के साथ साझा करना, दूसरा कैलाश मानसरोवर, तीसरा हवाई यात्रा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन पर कल साइन किए गए। अब यहाँ से हम सीधे सीधे चलें तो कैलाश मानसरोवर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देता है, तो उसी के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रीलिम्स में 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। तो कैलाश मानसरोवर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये भारतीय लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैलाश मानसरोवर पर एक धार्मिक आस्था का स्थल के साथ साथ ये हमारी ज्योग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले एक पवित्र धार्मिक स्थल है जो कि चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं के पास स्थित है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे लोकेट करता है? ये लोकेट करता है जो आपका चाइना है उसके कंट्रोल का जो एरिया तिब्बत में दिखाई देता है, वहाँ पे ये दिखाई देगा आपको। इन तीनों देशों का याद रखना है, इंडिया, नेपाल और चाइना। तो इसके अंदर आपको ये भी याद रखना है कि ये तिब्बत में दिखाई देता है। क्लियर? यहाँ पर इसमें कैलाश पर्वत शामिल है जो हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मानसरोवर झील है जो कि कई नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध परंपराओं से भी जुड़े बहुत सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इस पूरी क्लास में हम बढ़िया से समझते हैं कि क्या क्या इसके बारे में चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो इसकी जो हाइट है, कैलाश पर्वत की जो हाइट है वो आपको याद रखनी है 6638। क्लियर? तो हाइट आपको याद रखनी है। अगर इसी को मैं किस में चेंज कर दूं, इसी को अगर मैं फिट में चेंज कर दूं तो 21,778 इसकी फिट में ऊंचाई हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है आपसे, स्टेटमेंट वाइज कई सारे पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। तो ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है यही आपका कैलाश पर्वत है। दूसरा, यहाँ पे आपको झील भी दिखाई देती है, जो इसके नीचे आपको दिखाई दे रही है ये झील। तो ये जो झील है, अगर ये झील की बात की जाए तो इसकी जो हाइट है, झील की जो हाइट दिखाई देती है वो है 4556 मीटर, और अगर फीट के हिसाब से देखी जाए तो 14,950 फीट। ये इतनी ऊंचाई पे स्थित है समुद्र तल से, और लगभग अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये 88 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो ये भी स्टेटमेंट वाइज
क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको याद रखना है, ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। दूसरा, यहां से अगर चलें कि भाई कैसे पहुंचा जाता है कैलाश मानसरोवर, तो कैलाश मानसरोवर ये दिखाई दे रहा है आपको, और इसी के पास जो लेक बताई मैंने वो ये दिखाई दे रही है। इतनी डिस्टेंस पे ये दोनों चीजें हैं। अब यहां से कैसे पहुंचा जा सकता है? कई रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस रास्ता है वो है आपका उत्तराखंड का लिपू लेक। ये कहां पे पड़ता है भाई? लिपू लेक दर्रा एक दिखाई देता है जो उत्तराखंड में है, और यहीं से आप ध्यान रखेंगे कि भाई हम कहां जा सकते हैं? हम जा सकते हैं माउंट कैलाश, और इसी के बीच में आपको कई सारी जगह दिखाई देती हैं, जैसे राक्षस ताल हुआ, आपका पूरा का पूरा मानसरोवर लेक हुआ, काला पानी वाला हिस्सा हुआ। तो ये सब यहाँ पे आपको दिखता रहता है। इसी चीज़ों को आपको याद रखना है कि भाई ये रूट सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के लिए जो कंफर्टेबल रास्ता होता है वो यही रास्ता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि यहाँ पे जो तीर्थ यात्री दिखाई देते हैं वो नेपाल के माध्यम से भी यात्रा करते हैं, और यात्रा विदेश मंत्रालय के तहत कैलाश मानसरोवर यात्रा के माध्यम से आयोजित की जाती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई कौन इसके ऊपर साइन करके आपको भेजेगा कि यहाँ के लिए परमिट चाहिए होता है, तो जब आपको भेजेगा तो कौन भेजेगा? विदेश मंत्रालय भेजेगा। ये आपको याद रखना है। और किसके माध्यम से भेजता है? कैलाश मानसरोवर यात्रा के नाम से पूरा का पूरा एक चार्ट बनाया जाता है कि ये लोग जाएंगे और उनको भेजा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा प्रतिबंधित है और चीन सरकार से परमिट की आवश्यकता होती है। यहाँ से आपको चीन सरकार एक परमिट देती है, उसके बिहाफ पे हम वहाँ जा सकते हैं। और कौन भेजता है? हमारा विदेश मंत्रालय भेजता है। इसे हमें याद रखना है। चलिए अगले अगर हम पॉइंट पे चलें कि भाई इसका धार्मिक महत्व क्या है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही 4 धर्मों का नाम लिया था, और वो कौन कौन से थे? एक है आपका हिंदू धर्म, जिसमें हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का ये क्या है? निवास स्थल है। यहाँ हमारे भगवान शिव रहते हैं, और उनकी जो पत्नी है, जो माँ पार्वती हैं, वो भी यहीं पे विराजित हैं, विराजमान हैं। दूसरा, ये बात कही गई है कि भाई जो मानसरोवर झील है उसका निर्माण किसने किया है? उसका निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने किया है। ये ऐसी मान्यताएं हैं, तो ये आपको हिंदू धर्म के साथ जोड़ के रखना है। दूसरा, अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो यह क्षेत्र पवित्र है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बुद्ध डैम चौक का घर माना जाता है, जो सर्वोच्च आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका घर माना जाता है? बुद्ध डैम चौक का। दूसरा, झील तिब्बती बौद्ध धर्म में धन के देवता जमभाला से जुड़ी हुई है। जैसे वहां पे हमारे भगवान ब्रह्मा जी हैं, यहाँ पर हमारे क्या हैं? जमभाला जी हैं, जो कि किसके देवता हैं? धन के देवता हैं। तो ये भी याद रखना है भाई। फिर तीसरा, जैन धर्म। जैन धर्म की जो परंपराएं हैं, जिसमें ये मान्यता है कि पहले जो तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ थे, वो कैलाश पर्वत की चोटी पर ही निर्वाण प्राप्त उन्होंने वहां पे किया था। क्लियर है ये चीज? तो भगवान जो ऋषभनाथ जी हैं, उनका आपको जो निर्वाण की प्राप्ति होती है वो कहां पे दिखाई देती है? कैलाश पर्वत पे दिखाई देती है। तो ये जैन धर्म की मान्यताएं हैं। आखिरी में बौद्ध धर्म, जो तिब्बत के मूल निवासी प्राचीन धर्म बौद्ध के अनुयायियों के लिए एक कैलाश को क्या माना गया है? ब्रह्मांड का पवित्र केंद्र माना गया है। पूरे ब्रह्मांड का क्या है? ये एक केंद्र माना गया है। किसकी मान्यताओं के हिसाब से? बौद्ध धर्म की मान्यताओं के हिसाब से। तो इस तरीके से कैलाश पर्वत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। और ये सन 2020 में आप सभी को पता होना चाहिए कि जब चाइना और इंडिया के बीच में संबंध खराब हुए, तब से ये दोनों चीज़ें, आपकी हवाई यात्रा भी और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रोक दी गई थी। उसी वक्त आपने देखा था कि हमारे इंडिया की सरकार ने बहुत सारी ऐप्स पर भी बैन लगा दिया गया था कि भाई चाइना की ऐप इंडिया में डाउनलोड ना तो कर सकते हैं, ना उसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे करके ओपन भी हो रही हैं। जैसे रिलायंस ने अभी चाइना की एक कंपनी के साथ
समझौता किया है ना। तो ये सारी चीजें अब चेंज हो रही हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में एशिया के दो बड़े देश चीन और भारत एक होकर पूरी दुनिया पर राज करें। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रेड बहुत बड़ा है इन दोनों देशों का, तो उम्मीद यही रहेगी कि जो ये स्लोगन है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे, भारत चीनी भाई भाई, ये कंप्लीट होता हुआ दिखाइए। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।